बोले भारत माता की। जरा जोर से बोला, जरा मेरा गांव तक आवाज जान चढ़े। बोले भारत माता की। भारत माता की। धन्यवाद। प्रथम नयार घाटी साहसिक मेले में आज मंच पर विराजमान प्रदेश के मेरे सहयोगी मंत्री और मेरे गृह जनपद के प्रभारी मंत्री, जिनका भी आपने बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन सुना, ऐसे श्री सुबोध उनियाल जी, हमारे गढ़वाल लोकसभा के सम्मानित सांसद, इसी ब्लॉक के रहने वाले मेरे छोटे भाई तीरथ सिंह रावत जी, मेरे दूसरे सहयोगी मंत्री उच्च शिक्षा और सहकारिता डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो इस क्षेत्र के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। कई बार मैं इनको डांट भी देता हूं कि तुम दिन में 3-3 बार आ जाते हो भाई मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन ये बड़े विनम्रता के साथ मेरी डांट को सहन कर लेते हैं। ऐसे मुकेश कोहली जी, इस ब्लॉक की हमारी सम्मानित ब्लॉक प्रमुख छोटी बहन बीना राणा जी, पौड़ी के हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष श्री यशपाल बेनाम जी, पड़ोसी हमारे द्वारीखाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा जी, गांव की प्रधान श्रीमती सुमित्रा देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस जिले के अध्यक्ष संपत रावत जी, मंडल के अध्यक्ष अशोक डुकलान जी, हमारे जिले के मंत्री जगत किशोर बर्तवाल जी, हमारी पार्टी की महिला मोर्चे की बहुत ही हमारी सीनियर लीडर हैं श्रीमती सुषमा रावत जी, प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, होटल एसोसिएशन के श्री असवाल जी, और हमारे इस जिले के बहुत ही जुझारू और संवेदनशील जिलाधिकारी धीरज गर्बियाल जी, जिले की एसएसपी रेणुका देवी जी, हमारे सभी इस क्षेत्र की यहाँ पर सम्मानित माँ बहनों, पत्रकार मित्रों, और जो मंच के हमारे बहुत ही कुशल संचालक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अपनी बोली भाषा का वास्ता जो बहुत प्रयासरत रहते हमेशा, श्री गणेश खुशहाल गणी जी, यही ब्लॉक का रहने मेरे ख्याल से गणेश जी भी, और सभी उपस्थित महानुभावों में आप सब तक बहुत बहुत नमन कर दो, प्रणाम कर दो। आज एक तरफ माँ भुवनेश्वरी मंदिर चे सांगड़ा में उना दनगलेश्वर महादेव छन, इना भैरवगढ़ी जिन हनुमानगढ़ी च, और इना घंडियाल देवता छन। उनका चरों के बीच में ये बिलखेत गांव, जब सबकी सुरक्षा जो च बिलखेत गांव थे मिन्नी च आशीर्वाद मिन्नू, और आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं आप सब ते बहुत बहुत स्वागत कर दूं, आपको अभिनंदन कर दूं। और जो हमारा खिलाड़ियां हैं छन 155 का करीब, 4 तरह का प्रोग्राम हम आज 5 तरह का प्रोग्राम हम होना छन। एक तो पैराग्लाइडिंग की स्पर्धा च, दूसरी माउंटेन बाइकिंग च जो लहसुन बटे की शुरू होनी च वेगवाले तक 170 किलोमीटर की, और तीसरा ट्रेल रनिंग स्पर्धा च, चौथा एंगलिंग प्रोग्राम च, और ये तरह से 4 प्रोग्राम यूं 4 दिन में 19/22 तक मेरे ख्याल से हम संपन्न होला। और ये इवेंट जो पूरी रौनक दिया है उन सभी खिलाड़ियों से, और उनका जो मैनेजमेंट का लोग छन उनको मैं उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत कर दूं, अभिनंदन कर दूं। इन नयार वैली का तरफ से भी उनको मैं बहुत बहुत स्वागत कर दूं। उनको सहयोग अगर हमसे नहीं मिलो तो हम एक तरह का एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हम नहीं कर सकते चाहे। और ये वस्ता वो हमारा मेहमान भी छन, दूर दूर बटे आए छन, अरुणाचल साइड से भी आया छन, नॉर्थ ईस्ट बटे ने आया छन, मथी नॉर्थ साइड बटे आया छन, और हिमाचल बटे आया छन। तो जगह जगह बटे जो हमारे मेहमान आया छन, वो मेहमान तमें बहुत बहुत धन्यवाद कर दो कि आज उनका सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम हम संपन्न होलू 2-3 दिन का बाद। मैं आज
मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर लू शुभांग शरण रतोड़ी थे। हमल बहुत वो दिन जब यकम दुर्घटना भई, डीएम साहब को फोन आई, हम अपनो हेलीकॉप्टर उनका वास्ता भेजे और वो एकदम ठीक हुए कि एम्स ऋषिकेश बटन अपना गांव पहुंच गए। लेकिन शायद कुदरत थे मंजूर नहीं छाए कि आज हमारे बीच में रहता। वो आज हमारे बीच में होंदा तो मुझे बहुत बहुत खुशी होंदी, लेकिन कुदरत ना उनसे हमसे छीन दे। हम उनसे भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शुभांग शेखर हमारा बहुत होनहार लोगों में छाए, लेकिन वो एक बड़ी गिफ्ट हमसे देगी। ये गिफ्ट शुभांग शेखर की हम कहें याददाश्त समझाउण से हम उतना हमेशा याद है, हम जरूर कल्ला ये वास्ता मैं आप सबसे बोलना चाहूँ क्योंकि याद हमेशा हमारे बीच में बनी रही। मैं मनीष जोशी जी जो बड़ा अच्छा इनोवेटर छन और गणेश जी के बारे में बताया भी, उनका भी मैं बहुत आभारी छूँ। रतन सिंह असवाल जी की भी बहुत आभारी छूँ कि वो लगातार अपना पहाड़ का वास्ता और वे टाइम पर ही उन लोगों ने प्रयास करी जब बहुत सहयोग निशान, बहुत ज्यादा वातावरण में निशाए। वही टाइम पर ही उन लोगों ने शुरुआत करी। आज ये लोग ये में अपना सहभाग करना छिन, सहभागी नहीं करना छिन तो अपना योगदान करना छिन। और यूं थे भी मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से आभार प्रकट कर दूं। होटल एसोसिएशन जो लंच डाउन की चे उन सभी में बहुत बधाई दी दूं कि वो लोग ये में अपना सहयोग करें। दुनिया का देश, मैंने एक बार मैं बम्बई गए छाए और मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिल तो एक बड़ा भारी निर्माता छन, उनका छोटा भाई आया छा और बड़ा भाई साहब का छन, बोले वो रोमानिया जाए छन। मिलवाल कह का वास्ता बोला फिल्म की शूटिंग की साइट देखने का वास्ता वो रोमानिया जाए छन और वो फिल्म की शूटिंग हम भविष्य में करने वाला छा। मैंने बोल भाई एक रोमानिया हमारा देश में भी चल तो बड़ो आश्चर्य भाई कि हमारा देश में भी रोमानिया च। मिलवाल हाँ, तो बोली कक्ष मिलवाल जख में मुख्यमंत्री छो वो रोमानिया से भी बहुत खूबसूरत छ। कमी आज की आपल कभी अपना घर में देखने की कोशिश नहीं कर। कमी आज कि हम अपना घर से देखने के रेखे जो विशेष चीज है उनसे देखने के उनसे खोज करने की कोशिश नहीं कर। ये बात मैं ले बोलू छो कि उत्तराखंड में अपार संभावना छन, अपार। और जब हम एडवेंचर टूरिज्म की बात कर दो, एडवेंचर फेस्टिवल की बात कर दो, तो हम थे प्रकृति इतना संपन्न बड़े हो उत्तराखंड थे कि कम से कम दुनिया में बोल दिन भारत सबसे सुंदर देश और भारत में सबसे सुंदर प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश जबकि अपार संभावना छन। जो संयुक्त राष्ट्र संघ च, संयुक्त राष्ट्र संघ वो संस्था च जो दुनिया का वास्ता योजना बना और भविष्य की तरफ देखत कि आज से 10 साल बाद की वह सकत, 20 साल बाद की वह सकत, 50 साल बाद की वह सकत। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट च कि भविष्य में अगर पर्यटन क्षेत्र में सबसे ज्यादा कई की संभावना च तो ये एडवेंचर की च, साहसिक खेलों की च सबसे ज्यादा संभावना ये क्षेत्र में च। और ये में सर्वाधिक रोजगार अगर भविष्य में दे सकते तो एडवेंचर टूरिज्म दे सकते। ये मैं त्रिवेंद्र नहीं बोलू छो, मैं खैरासण त्रिवेंद्र नहीं बोलू छो, मैं देहरादून उत्तराखंड को मुख्यमंत्री नहीं बोलू छो। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट च और जो मैं करनू छो मिल जो साहसिक खेल का वास्ता एक अलग से विभाग बनाए, यही वास्ता बनाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो दुनिया का वास्ता नीति निर्धारित कर, जो भविष्य की सोच के आधार पर काम कर दे, वे की रिपोर्ट के आधार पर हमें आगे बढ़ना छो। और ये वास्ता ये बिलखेत में जो आज प्रोग्राम हो छोटो गांव च आज, लेकिन मिथे एक तरह बहुत बड़ी संभावना दिखेनी छन। मिथे यो धारो में होटल दिखाना छन, ये धार में होटल दिखाना छन, मिथे समिणी होटल दिखाना छन। आप कल्पना करो कि जे आदमी सबसे पहले पहिया बनाया वो तो खेल का वास्ता बना है, उसे कल्पना रावल कभी कि फिर जहाज भी उड़ाला, उसे कभी ये रावल की कल्पना की सारी दुनिया कभी पहियों पर चलन, आप भी पहुंचा तो पहियों पर चलिए पहुंचा छन। कल्पना उसे भी नहीं राहुल कल्पना जैली पहिया बना बोल, लेकिन वो पहिया बनाए। आज वो ये काम बिल खेत में होना, ये उत्तराखंड का भविष्य का वास्ता
हमारे जो सम्मान कभी देख अभी कभी मौका मिलो ये धार बटनर ये धार में घंडियाल बटनर मथी द्वारी खाल का धार में एक तार बंदी होलू और वे पर लोग साइकिलिंग करना बोला ये गुंजाइश है मां, ये संभावना है मां। और एक टूरिस्ट जबान एक टूरिस्ट कम से कम 6-7 लोगों थे रोजगार देना काम करत कुछ ना कुछ दिन तो कुछ ना कुछ दे की जान टूरिस्ट सबसे ज्यादा अगर रोजगार के क्षेत्र में तो वो हमारे पर्यटन को क्षेत्र है। और ये वास्ता हम पर्यटन पर विशेष फोकस करी और कोविड की वजह से थोड़ी बार दिक्कत छन पर ये दिक्कत चल जाए कुछ दिन बाद निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई तंग होने की जरूरत नहीं, टेंशन मारने की जरूरत नहीं। ये एक झोंका च और ये झोंका भी कुछ दिन बाद समाप्त हो जाओ। फिर हम वही गति से और वही गति से नहीं वैसे हम तो बहुत तेज गति से हम तो अगने बढ़ना मौका मिला लो। ये मैं आपसे बताना चाहूँ हमन जब उत्तराखंड बने छे जब अपन उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार 2017 में बने छे हमारे पर व्यक्ति की इनकम 1,61,000 छे। पिछले साल हमारी इनकम 2,03,000 हो गया पर कैपिटा इनकम 2,03,000 हो गया। अभी इनकम थे कम के बड़ी इनकम है तो हम पर्यटन का क्षेत्र में ध्यान दिया है, हम कृषि का क्षेत्र में ध्यान दिया है। दूधी अवार्ड हम ते कृषि का क्षेत्र में भारत सरकार से कृषि कर्मण अवार्ड मिले 2 अवार्ड उत्तराखंड तक 17 अवार्ड हम ते गांवों में सड़क पहुंचाने में मिले 17 अवार्ड। और आयुष्मान अटल आयुष्मान योजना जो उत्तराखंड में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाए ये में हमते अवार्ड मिल सबसे बेहतर सेवा और सबसे बेहतर प्राइवेट हॉस्पिटल। ये हमारे सौभाग्य है कि जो को हॉस्पिटल जो भी घाटी का तोली का धसवाना जी स्वामी राम जी का जो अस्पताल देहरादून में ख्वाल जो मेडिकल कॉलेज ख्वाल देश में 1 नंबर को अवार्ड अपने सेवा देने के वास्ते प्राइवेट क्षेत्र में हिमालयन मेडिकल यूनिवर्सिटी मिल ये भी घाटी का लोग अभी हम ये काम करना चाहूँ चारों तरफ ध्यान दे की। और वही वजह से राष्ट्रीय औसत है हमारी इनकम पर कैपिटा इनकम ये हमारी बहुत अधिक है बहुत अच्छी है। और देश का 7-8 प्रदेश में हम शामिल हो गए जो कि अच्छी पर कैपिटा इनकम जो कि आज देश में है। अब ये वजह से ये वजह से वही कि हम जो स्वरोजगार पर फोकस कर आज दिक्कत क्या है हम नौकरी की तरफ भागदा और 10-15-20 हजार अगर दिल्ली में मिल भी गया है अब 5-7 हजार रुपये 4 हजार रुपये तो मकान को किराया चल गया है 5-7 हजार आन जान में डीटीसी का बस में खर्च हो गया बच्चों क्या 5-7 हजार खाने पीने में खर्च हो गया बच्चों क्या कुछ ना जीरो। अगर अपना घर में रहे हम अगर 15-20 हजार रुपये कमानो तो दिल्ली का 50 हजार से बढ़िया चल देहरादून का 40 हजार से बढ़िया चल। और ये वास्ते से हम सरकार फोकस करी स्वरोजगार पर कि हम अपना खुटों पर खड़ा हुआ। कब तक हम बैसाखी का बल चल रहा बैसाखी कितना भली वेली बांस की भी हो सकते स्टील की भी हो सकते एल्यूमिनियम की भी हो सकते चांदी की भी हो सकते सोने की भी हो सकते जो बहुत पैसा वाल बोलू लेकिन बैसाखी से लंगड़ापन नहीं जा सको। और ये वास्ता हम पूरा ध्यान अपन केंद्रित कर स्वरोजगार पर। और हम जब पहली बार जब हम 8-10 रुपए पान खा जनो 7-8 रुपए की चाय पी जनो हम 2 रुपए एक साल में लियोला। और मैं रुड़की में ये कार्यक्रम की लॉन्चिंग कार चाहिए मैं रुड़की के किसानों से बोल चाहे हरिद्वार के किसानों से बोल चाहे अगर आप अच्छू काम कर ला हम अग्नि सोचले पर किसानों अच्छू काम कर और विशेषकर महिलाओं बहुत अच्छू काम कर जो महिला समूह उन बहुत बेहतर काम करे। हम अगला साल 0 कर दिया हमने कहा कोई ब्याज नहीं लूला। अगला साल हमने उठाए 5 लाख रुपए तक समूह खड़े बिना ब्याज को कर दिया। अब हमने 3 लाख रुपए जब सुबोध जी ने बताई धन सिंह जी ने बताया कि 3 लाख रुपए तक हम बिना ब्याज को अपने किसानों का वास्ता इस शुरू कर ये योजना ऋण की योजना शुरू कर। अब ये वास्ता कि हम अपना खुटों पर खड़ा हों जो हमारा सुबोध जी ने बताया भी कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना पर अभी तक गड़बड़ क्या हम 10,000 लोगों थे मैं बोल के हम दूंला अभी तक 238 लोगों को हमारे पास चिट्ठियां हैं कितना 238 कुल और 100 कुछ अभी आधी मतलब अनकंप्लीट जो है तो कुल मिला के लगभग 400 लोग अभी तक 10,000 लोगों हम बात करें केवल अभी तक हमारे पास 4 लोगों को एक वास्ता 400 लोगों के एक वास्ता अप्लाई करें। अब सरकारी योजना चलानी लेकिन अगर हम उसे नहीं समझला तो मित्र की बड़े शिकायत मिली कि लोगों को पता ही नहीं इस गांव में भी हालांकि मैं तो बड़ा अखबार में छपना चाहूँ टीवी पर देना चाहूँ लेकिन ईमेल
अब हम बोले कि हर जिलाधिकारी ब्लॉक लेवल पर जाके और सरकार की जो योजना छिन स्वरोजगार की यूं योजना को बारे में जानकारी दियाला। अगर उनका कोई कठिनाई आई तो ये कठिनाई का समाधान करला। ये वास्तव हम अगला महीने बैठे कि जिलों में हर ब्लॉक में जाके जिलाधिकारी कखम सीडीओ जालू कखम डीडीओ जालू ये सब लोग जाके और हर ब्लॉक लेवल पर एक समीक्षा करला ताकि हम अपना लोगों थे ठीक से रोजगार दे सको। ये वास्ता ये कार्यक्रम हम लागू करना चाहते। और जो धन सिंह जी ने बताया कि हम एक नंबर विशेष एक तो 1905 जो 1905 जे पर हम कोई भी हम समस्या च तो ये समस्या का वास्ता हम सीधा फोन करला वो रिकॉर्ड हो जाएगी और रिकॉर्ड हो के दूसरे के पास चल जाएगी। ये 1905 1905 जो नंबर च ये बहुत बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट एक सामने है। 65% समस्याओं को समाधान हुआ और समस्या का समाधान तब मने जान जब जो शिकायत करते थे वो बोलते मैं संतुष्ट है जो मिथा कोई शिकायत नहीं। जब तक वो ये मैसेज नहीं डाल कि मिथा कोई शिकायत नहीं तब तक ये नहीं मने जान की समस्या को समाधान हो गया। और ये वास्ता ये 1905 मुख्यमंत्री डैशबोर्ड कि हम जो योजनाओं को पैसा देना चाहते विभिन्न विभागों तक ये डैशबोर्ड अभी तक केवल हमारे सेक्रेटरीज देख थे। अब हम अगला महीना इसे लॉन्च करना चाहो पब्लिक का वास्ता कि पब्लिक भी देख सको कि देहरादून बड़े कितना पैसा चलनू कै विभाग में कितना पैसा चलनू वे में क्या प्रगति च आम आदमी उसे देख सक। और अगर उसे कोई दिक्कत च उसे कोई शक सुबह च तो वे का वास्तव सरकार से बता सको। हम अगला महीना हम ये नंबर थे ये सीएम डैशबोर्ड थे आम पब्लिक का वास्ता हम खोलना चाहो कि पब्लिक चुन के भेजना पड़े जनप्रतिनिधियों थे वही पब्लिक थे जब वोट देने का अधिकार थे जो विधायक बनाने का अधिकार थे मंत्री बनाने का अधिकार थे मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार थे प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार पब्लिक थे पब्लिक थे जनक भी अधिकार थे कि जो पैसा हमते सरकार देनी चे वह पैसा सदुपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस पब्लिक थे वह बताने की और पब्लिक थे कमेंट करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो हम अगला महीना हम पब्लिक का वास्ता सीएम डैशबोर्ड थे खोल दूंगा। तो आपसे कोई भी बात लगे कहीं आपसे लगे कोई दुरुपयोग होना चाहिए आप वह का वास्ता बताएं और आपसे लगे कि अच्छी बात चाहिए तो आप ये भी बोलें कि बहुत अच्छा काम हो। देखो बात तब बन बात अच्छी बात चाहिए तो हम बोलो भाई बहुत अच्छा होना चाहिए तो ऐसे मनोबल बढ़। अगर हम नहीं बोलते हम चुपचाप रहो अभी आप ताली बजाने तो मेरा खून बढ़ गया दो बोल और नहीं बचाना चुपचाप तुम्हें बोलने बने जाने में क्या बना लोग कुछ पता नहीं क्या सोचना कुछ पता नहीं। ये वास्ता जब हम कोई अच्छू काम को तो जरूर शाबाशी दो वो एक पीठ जरूर थपता दो अपने गाँव में प्रधान वहां वो तो बोलो भाई बहुत अच्छू काम करो। हम इन वाली प्रधान बेकार थे गाँव में गुटबाजी हो जान चुनाव हो तो थोड़ा बहुत वही जान लेकिन अच्छू काम करो तो वैसे बोलो शाबाश प्रधान जी बहुत अच्छू काम करना चाहिए तो उनकी हिम्मत बढ़ता फिर अच्छू काम का वास्ता बढ़ दे बोल देना कि युधिष्ठिर जो दुर्योधन है दुर्योधन नहीं बोलू चाहे क्या बोल चाहे सुयोधन सुयोधन दुर्योधन नहीं बोल सकता कभी भी कि दुर्योधन बोलूंगा तो इसमें दुष्प्रवृत्तियां बढ़ेगी। सुयोधन बोल सके सुयोधन बोलते हो शादी अच्छी हो जाओ। ये वास्ता हमारी सोच क्या है हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये वास्ता में बोली कि कोई अच्छू काम कर दो मेरा जरूर बोलो कि आप बहुत अच्छू काम कर। अगर आप जरा माने कोई बात खराब लगे तो भाई जरा इतने इनकर तो बहुत अच्छू हो। तो ये वास्ता अच्छा लोगों से प्रोत्साहित करा जो खराब लोग थे उसे डिमोरलाइज करो। और यही सरकार की भी पॉलिसी चे। ये वास्ता हम ही चाहो कि जो अच्छी बात चे वे का वास्ता हम तो बोलना चाहो खराब चीज तो वे का बारे में बोलना चाहो लेकिन अच्छी बात चे तो उसे थोड़ा प्रोत्साहित कर दो अच्छे अपन बच्चों को हमेशा गाली देना रहा हूँ वे बच्चा कैसे करता बेटा शाबाश तो खूब बहुत अच्छे पढ़ तो बहुत अच्छे तो बच्चा थोड़ा ज्यादा उसे ताकत मिले उसे ऊर्जा मिले कि मेरी माँ मिथे शाबाश देने मेरे भाई मिथे शाबाश देने पिताजी मिथे शाबाश देना छे। अब बच्चा यार बाबा दारू पी टन दी गाली दिया क्यों होने बच्चा क्यों होलू बताओ क्या होगा उस बच्चे का। और इसलिए बच्चों में अगर हम अच्छे गुण विकसित करना चाहते हैं तो अच्छी बात पर उसको जरूर बच्चा हो चाहे बड़ा हो ये उसको होना ही चाहिए। जब हम आज यखमया छो तो एक बात धीराज जी एक चीज और जोड़नी है इसमें अगले साल ये मैं घोषणा कर रहा हूं कि हर साल हम इसको करेंगे। दूसरी बात अभी हमारे देश में हॉट एयर बैलून के पायलट नहीं है। धीराज नहीं चकम हॉट एयर बैलून अभी जो मिल एक बार देहरादून में कोशिश कर चाहिए लेकिन देहरादून में बहुत तेज हवा का कारण वो सफल नहीं हो जाओ। वो गैस से उड़ दिन हवा में गैस जलाए की और फिर वैसे गर्म हवा हूं तो फिर वो लिजान मत थी वे पांच लगा हुआ है हॉट एयर बैलून लगा हुआ है। अरे वाह वही मैं सोता आवाज काय की हो रही पीछे तो बहुत अच्छा है। ये हॉट एयर बैलून का वास्तव अपना देश में पायलट मिशन
हम अभी मिल जब देहरादून में बुलाया था तो विदेश बटन पहले जो आया था फिर बैठाया था। तो ये हॉट एयर बैलून ये एक बहुत बड़ी सम्मान था कई देश को, तो ये मुख्य खेल छ वो दुनिया का लोग जने। ये हमारी घाटी इतना खूबसूरत छ, बहुत सुंदर थी। यहाँ लोगों से जन लगल कुछ पता नहीं, लेकिन मिथे भी बहुत खूबसूरत लगा। भैर बड़े लोगों ने तो बहुत अच्छे बोल दे। यह कि बहुत सम्मान अच्छे और बहुत सम्मान हम एक ही बात करता हूँ तो वह का मतलब ये होंगे कि रोजगार की बेहतरीन संभावना छन। और ये वास्ता ये मैं हॉट एयर बैलून, चलो मैं वही सोचा था कि आवाज पीछे से भर आ रही है, ये अब वो गैस जल रही है उसी की आवाज आ रही है। मैंने आवाज आई क्या करी पीछे से, तो मैं समझ नहीं पाया था। उड़ के आ गए धन सिंह जी, उड़ के आ गए बता रहे हैं उसमें। चलो आप तो हल्के हैं, थोड़ा सा भारी भरकम आदमी को किसी बिठाते तो थोड़ा देखते अच्छा था। तो ये जो हॉट एयर बैलून का आपने कर दिया, बहुत अच्छा है। हम चाहेंगे कि यहाँ से हमारे बच्चे, जो दो बेटियां हमारी, सुनीता और क्या नाम उसका, सविता, ये दो बेटियां मेरे पास, इनकी फोटो आई थी जब ये हिमाचल गई थी, तो इन बच्चों को भी बहुत बधाई। तो उन्हें हमारी बेटियां ये आगे बढ़नी चाहिए। देखिए जब समाज तब आगे बढ़ेगा, तब ठीक से डेवलपमेंट करेगा जब पुरुष और महिला दोनों समान रूप से आगे बढ़े। गांव और शहर तब विकास कर सकते हैं जब शहर और गांव वालों की खरीदारी की ताकत हो, तब शहर चलेंगे। अब जे की समय पैसे नहीं चाहिए तो सतलुज बाजार जाए के करन बांगाट जाए बताओ। जब की समय पैसे नहीं चाहिए पौड़ी जाए के करन देहरादून जाए कनकई देहरादून चोला। लेकिन जब की समय पैसा डाला तो शहर को भी विकास हो लो, गांव को भी विकास हो लो। ये सरकार की सोच है कि हमारे गांव को भी बराबर योगदान डेवलपमेंट में हो चढ़ो। और उन्हीं समाज क्या हम अगर चाहो कि हम समाज को ठीक से डेवलपमेंट, अगर पश्चिम का देश को ठीक से डेवलपमेंट का, यूरोप का देश तो हम कई बार गाली अंग्रेज होते हैं, लेकिन उन अगर विकास करे तो वो महिलाओं को भी बहुत बड़ा योगदान है। जब मैं मेरी प्रदेश में घूमू दो तो एक बार मैं पाखी गाँव से एक चमोली जिला में बात हुई 2009-10 की बात की, तो मैं गाँव में जब गया तो महिलाओं ने बोली कि भाई जी काम तो हम कर सकता लेकिन हम लोन ले ही नहीं सकता। जब लोन नहीं ले सकता तो हम काम करके करो। दुनिया का जितना बड़ा काम उन्हें सब लोन पर, उन्हें आज का सड़क भी जो बननी सब लोन पर बननी चल, सब बड़ा बड़ा काम, बड़ा उद्योग सब लोन पर चल, हम कुछ कर ही नहीं सकता। और ये वास्ते जे की बात अभी धन सिंह जी ने करी कि हम ब्याली एक निर्णय ले आए 42 कैबिनेट में 18 तारीख को कि हम उत्तराखंड की हमारी 37 लाख की पॉपुलेशन जो महिलाओं की 37 लाख महिलाएं हमारे उत्तराखंड में, ये 37 लाख थे हम जो मिसे चिन पत्नी जो थे पति का संपत्ति में सह अधिकारी, यानी वो भी वो एक हिस्सेदार, हम 42 निर्णय ले आए वो हिस्सेदार हो जाए। ये 37 लाख हमारे जो दीदी भूलिशन, ये 37 लाख जो दीदी भूलिशन जो अभी जो की ताकत अभी बिल्कुल हम इस्तेमाल नहीं कर सकना चाहो, ये स्टेट का वास्ता हम लोगों ने ब्याज द्वार खोल दिन। ये 37 लाख दीदी भूली हमारी ये भी उद्यमी बनी। आप आश्चर्य कर लग दिन में वीडियो का थ्रू बात करूँ कुछ महिला जो अच्छा काम करने छे। तो अल्मोड़ा की एक प्रेमा भंडारी शायद नाम में हो सकता थोड़ा कंफ्यूजन, अगर भंडारी है वो प्रेमा या कुछ ऐसा नाम है। तो भुल्ली ने बोला कि मेरी जब मैं काम शुरू कर छे मशरूम को काम जब मैं शुरू कर छाई तो मेरा किस समय 500 रुपए छाए, 500 रुपया। और आज मैं 30 से 40 हजार रुपए महीना कमाऊं छो। पहले मैं बस की इंतजारी करूं चाहे टैक्सी की इंतजारी करूं, आज मेरे पास 2 स्कूटी छन। मैं कभी मेरी मर्जी आती स्कूटी में जाऊं, कभी मेरी मर्जी आती दूसरे रंग में जाऊं। आज मैं 30 से 40 हजार रुपए महीना कमाऊं छो। पिथौरागढ़ में 3-4 गांव इन छन पिथौरागढ़ में जखा हमारे घरवियाल जी छन कि लोकल जो चिकन की डिमांड है, जो मुर्गा हम नजे वादा छड़िया गया सतवे बड़े लड़ा छो बुढ़िया। आज जो 3 गांव की जो हर परिवार 30,000 से ज्यादा 30,000 प्लस हर परिवार कमानो पिथौरागढ़ की जितना चिकन की डिमांड है वो 3 गांव पूरा करना चाहिए। क्या हम सतपुली बाजार की डिमांड पूरी नहीं कर सकता? क्या हम पौड़ी जिला की डिमांड पूरी नहीं कर सकता? हम क्या अपन घर की डिमांड पूरी नहीं कर सकता? किले हम लो भाई हम नजीबाबाद बैठे, किले लो भाई हम पंजाब बैठे, किले लो हम गुड़गांव हरियाणा बैठे, हम अपना कर सकता हूं। यही स्वरोजगार, यही स्वावलंबन।
हम इतना अच्छी घाटियां मरती। एक बार मैं हम ऐसे भुवनेश्वरी मंदिर में मैं जब कृषि मंत्री छा, अब नाम तो नहीं लियो सज्जन हो सकते हम बैठे वाला तो मैं लेके एक दाल बेचा उड़द की दाल कि उड़द की दाल बुता है याद हो ट्रैक्टर है छाया याची कहते याच लोकल लोग हैं ऐच याची कहते बताओ जरा। हाँ ट्रैक्टर भी अच्छा है ना, मैं नाम नहीं लूंगा भाई किसी का, पोल पट्टी खुल जाएगी नहीं तुम्हारी। ट्रैक्टर भी आज कोटद्वार बेटे, और जब दाल बुतने न बुताई तो मंदिर में मिली मिलता, शायद मंदिर में भैर मिलता तो शायद इनामना की बात करता, पर भुवनेश्वरी के समय पीछा बैठा तो बाल की ट्रैक्टर भी अच्छा है कोटद्वार बेटे, दाल भी अच्छा है, लेकिन भैजी अमल धुए की बीज की जगह दाल बनाए खा जावे की। बीज की दाल बना दे अमल। अब बीज बड़ी कठिन चीज है और ये वास्ता ये हमारी बहुत सब्जी वैली च और इतना अच्छी इनकम कर सकता हम ये माँ अगर हम करण चाहो। दूसरी बात हम जो हमारे गाय च ये गाय का नाम दिया अच्छा मिल जब ये जब मैं 6 लीटर की बात करूं तो आप बोले साहब जर्सी तो 10 लीटर देनी, फ्रीजन जो है 20 और 25 और 30 लीटर देनी, 40 लीटर देनी, 50 भी देनी, 60 भी देनी छन, लेकिन वो हमारे अखा के वास्ते वो गाय सूट नहीं कर दी, वो भारी भरकम छिन। फिर ऊँथे ऊँथे खाणु पीणु दवाई बिल्कुल इंचे के जन छोटो बच्चा था, अगर जरस गड़बड़कार तो प्यार प्यार रोन शुरू कर दें। यूं गाय को जो अमलकारी दूध अमल प्रमाणितकारी A2 मिल्क, आज नरियाल गांव में जो घी तैयार हो, आप बोलेंगे मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं आप, आज नरियाल गांव में जो घी तैयार हो गाय के दूध से दिल्ली का लोग छन 4100 रुपए से 5000 रुपए किलो वो घी बिकनो चाहिए। इतना क्वालिटी इतना अच्छा दूध घी हमारे गाय को, और ये गाय को दूध ये 100 से 150 रुपए लीटर तक दिल्ली में जानो तो हम जरूरत पूरी नहीं कर सकना चाहो। 900 से 1000-1200 तो घी जानो ही जानो च देहरादून में भी, देहरादून में भी जो ऑनलाइन करना चाहिए 2000 रुपए लीटर लेना चाहिए। और बड़ो ताजू भाई दिन एक कल मैंने बताया कि साहब मेरे बेटन मैंने घी भेज बटन बम्बई बटन ऑनलाइन, और जब वो घी लेना गेन तो वो हमारे आलोक भट्टी पौड़ी कुछ कल कोट ब्लॉक को आलोक भट्ट का एक बटन वो 2000 रुपए को 1 किलो घी गया। ये बात मिले बुनुषो कि हम अपनी चीजों से समझो, हमारा पुरखा मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार था, जो पहाड़ काट काटे कितना बढ़िया कल्पना करे पुंगड़ा जो बना होला जब कितना मेहनत करे उन लोगों जो आज हमारा बांध छोड़ा कितना मेहनत करे मुड़ी बटे ना धार तक टॉप तक पुंगड़ा बनया छन, कितना मेहनत से उन लोग खेत तैयार करे होला। कभी सोचा छो ना सुर नौकरी लगा जाए चाहे अच्छा प्रश्न लग जाए, चाहे 5000 मिल जाए, लेकिन सरकारी नौकरी मिल जाए बस छुट्टी। इस सरकारी नौकरी से मुक्ति पाओ। दुनिया में जो देश में सबसे कम बेरोजगारी है, एक मेरा भाषण कल एडिट करी हुए थे सत्यानाशकार में जब थाईलैंड गए, थाईलैंड पे आने के बाद में बोल चाहिए कि थाईलैंड में -1% बेरोजगारी है। मैं थाईलैंड गया 4-5 दिन का वास्ता, मेरे बोल कारण क्या, बोले हमारे नौकरी कोई नहीं मांगता, कोई नौकरी नहीं मांगता, लोगों अपन काम शुरू कर, अपन कारोबार शुरू कर, एक काम शुरू कर फिर कोई दगड़ पकड़ याल दुई लोगों से और रोजगार दे दिया, पार्टनर बना दिया। और ये वास्ता अगर हम बेरोजगारी से मुक्ति चाहना तो बहुत जरूरी है कि हम स्वरोजगार करो, और स्वरोजगार का वास्ता आज सरकार 40% बजट जिला में MSME में, और जो हंस फाउंडेशन सतपाल महाराज जी का जो छोटा भाई हंस फाउंडेशन उन भी हम तक कुछ अभी मेरे ख्याल से ठीक से तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उन्होंने भी हमको 50% उन बॉल की सब्सिडी में हम भी योगदान करला रोजगार का वास्ता। तो ये वास्ता वो काम करना चाहिए। आप सब लोग यूं चीज से समझन यूं अपने, तो मैं समझते हो कि हम अपन उत्तराखंड राज्य का वास्ता जो सरकार की सोच है हम कर। एक बात में आज हम और बात बोली कि मैं कर रहा हूं चिंता मत लिखा मेरे पास एक भी बात और बात बोली कि मैं बात समाप्त कर लूं कि हमारा अपन किसान का वास्ता, चाहे महिला किसान छिन चाहे और किसान छन, उनका वास्ता हम
लोन का ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था करी, खेती में 70-80 कितना परसेंट तक सब्सिडी देना चाहो, 80% सब्सिडी, देश को पहलू राज्य च हमारा भी सतीजा जी क्या नाम सतीजा जी जो हमारे होटल एसोसिएशन वाला छन, वो हेलीकॉप्टर की बात करना चाहे। देश में पहलू राज्य च उत्तराखंड जखम सबसे पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुआ है उड़ान योजना के अंतर्गत लैंसडाउन में चोमा। लेकिन अभी कोविड के कारण बहुत दिक्कत हो गई, कंपनियां बहुत घाटा में चल गई, बहुत दिक्कत में छन। ये वास्ता कुछ प्रॉब्लम जो टूरिस्ट आना चाहे वो भी नहीं आना छन, वो भी कम आना छन। लेकिन लैंसडाउन, पौड़ी, श्रीनगर तो हमने शुरू भी कर दिया था, गोचर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये सब जगह हमारा स्वीकृत छन हेली सर्विस का वास्ता, और ये बहुत जल्दी ये शुरू होला। लेकिन ड्रोन में हम देश को पहले ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर उत्तराखंड में हमल बनाए। ड्रोन फेस्टिवल सबसे पहले देश में हमल सरोकार, हेली पर सबसे पहला सेमिनार, ये वर्कशॉप, ये हम लोग देश भर में सबसे पहले हम शुरू कर। हम तो वे का वास्तव भारत सरकार पर बहुत बधाई मिल। हम ये क्षेत्र में बहुत काम करना चाहो, हम उनका वास्तव भी करना चाहो, वो पैसा च उनका वास्तव भी काम करना चाहो, जो मैं पैसा नीच उनका वास्तव भी काम करना चाहो। हमारे गैर सैन्य थे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए और एक 25,000 करोड़ की घोषणा करके आने वाला 10 साल में हम गैरसैन्य जो राजधानी क्षेत्र च, केवल गैरसैन्य नहीं, जो राजधानी क्षेत्र हमारे ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र वालों वे का वास्तव 25,000 करोड़ रुपए हम वे का वो डेवलपमेंट का वास्ता खर्च कर ला। जब ये बात बोल रहा हूं तो हमारी पीड़ा आज की दूरस्थ क्षेत्रों में जगह वास्ते उत्तराखंड बनी, वहां तक विकास कैसे पहुंचे, ये हमारी सोच है कि दूरस्थ तक डेवलपमेंट पहुंचाना है, विकास पहुंचाना है। और स्वरूप में हमने गैरसैन्य को लिया। हमल चारा एक स्लाइस ये हरा चारा शुरू किया कि बहुत सस्ता रेट पर। आज जो कृत्रिम गर्भाधान जो हम आज जो सीमेन दे रहे हैं, जो सेक्स सॉर्टेड बोल देने वाले हैं कि जैसे केवल 93%, 90 से 93% बच्चे हुए, केवल बछड़ा नहीं होला, बच्चे हुए केवल, वो कीमत आंद 1160-70 रुपया, लेकिन हम केवल 100 रुपए में उसको दे रहे हैं, केवल 100 रुपए में दे रहे हैं कि लोग बैलों से लोग हट रहे हैं। मैकेनाइज खेती हो रही है, फार्म मशीनरी बैंक जो अभी सुबोध जी कह रहे थे, तो बैलों का क्या करें, लोग छोड़ दे रहे हैं। गायों के लिए हमने क्या, मैंने बताया कि A2 मिल्क हमको प्रमाणित कराना है कि हमारी गाय जो है शुद्ध बद्री गाय च, और वे का वास्ता हम लोग अगर सब लोग संगठित हुए कि कोऑपरेटिव बनाए, वे दूध तक बेचला, वे घी तक बेचला, तो हम जो आज 700-800 रुपए किलो घी बोलू, वो हम 4,000 रुपए किलो, 3,000 रुपए किलो, 1,500 रुपए किलो, तो हाथों हाथ अभी मार्केट एकदम बिल्कुल तैयार थे। पर 4-5 रुपए 5,000 रुपए तक आज घी बिकणु, तो हम ये उस इस्तेमाल कर ला। पहले हम गौमूत्र पर काम कर चाहे, देसी गाय के गौमूत्र, वो भी हमारे पतंजलि के दगड़ 25 रुपए लीटर एक अर्क हम बेचना चाहूँ, वो गवर्नमेंट शुरू कर चाहे। अब पब्लिक अपना आप करनी, जो लोग अपना आप करना चाहिए, बाबा जी कुछ अपना आप करना चाहिए। लेकिन एक जो हम सब चिंता करें ना, अब एक जो चिंता च वो कि मैं आज हम आप सामने घोषणा करना चाहूँ, और वो हमारे टारगेट च कि हम अपन माँ बहनियों को मुंड बैठे घास जो बिठ खींचना ये हटा। ये घास की गडरी ये न लानी पड़े हमको जंगल से। लोग भ्याल जाए कि रेमेडी कर मौत हो जान। कई बार नदी क्रॉस करनी चाहिए, नदी क्रॉस कर दा, नदी पार कर दा बग जन। कई बार टांग फिसल जान, हाथ पैर खुटा टूट जाने। कई बार जंगली जानवर को वजह से बाघ मार दें, जंगल में घास का वास्ते जहाँ आचन। हमार सरकार को अगलू टारगेट जो अगलू जो लक्ष्य हम 3 साल आपसे मंगना चाहना चाहो, 3 साल में हमारा टारगेट तो मैंने अपना अधिकारी होने बोल दिया कि आप इसकी तैयारी करिए कि जैसे गैस पहुंचती है घर तक, क्या हम घास पहुंचा सकते हैं? गैस पहुंच सकती है, 30 किलो का सिलेंडर पहुंच सकता है, तो घास की 30 किलो की गडरी भी पहुंच सकती है। मैंने कह दिया है कि आप योजना बनाइए, हमको घास की गड्डी, ये सिर से घास की गड्डी से उत्तराखंड को मुक्ति दिलानी है। ये टारगेट हमारे सामने है, उस टारगेट को लेकर हम काम करेंगे और अपनी माँ बहनों की तकलीफ हम दूर करने का काम प्रयास करेंगे। दूसरी बात जो ये एक घोषणा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि इन साहसिक खेलों के और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण को केंद्र हम ई घाटी में, अब आप लोग जमीन दिया गांव का लोग या हम कोई जमीन ढूंढेंगे, धीराज जी जिलाधिकारी हमारे, तो हम यहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे
ताकि हमारे बच्चे यहाँ से पायलट बन सके और केवल न यकीन भैर भी जान। मैं तो कल बता कि मैं जर्मन गए चाहे तो वो हिंदी में बात करूं और कुमाऊनी में बात करूं। तो नहीं यार, ये गोरा ये कुमाऊनी में बात कर रहा है, ये हिंदी में बात कर रहा है, बात सीखी कहां से? उसको पूछा तो उसने कहा मैंने भीमताल से पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण लिया, भीमताल नैनीताल से। तो कुमाऊनी भी सीख गया, कुमाऊनी भी पहुंच गई जर्मन तक, और हिंदी भी पहुंच गई, भारत की भाषा भी पहुंच गई। ये प्रशिक्षण केंद्र यहां पर हम बनाएंगे, ये मैं आज यहां पर घोषणा कर रहा हूं। यहां पर अभी ब्लॉक प्रमुख जी ने मुझे स्कूल का सौंदर्यकरण की बात करी, बिलखेत का, इसका सौंदर्यकरण की मैं घोषणा कर रहा हूं। और द्वारी खाल में खेल के मैदान का समतलीकरण, टाइल की जगह टाइल मत लगाओ, टाइल से मुक्ति पाओ, पत्थर का लगाओ, ढूंगा का वो। देखो भाई सुनिए आप, हमने अभी एक घोषणा करी गैरसैंण में कि हम जो हमारे जो पत्थर के मकान जो हम बननो, हम इसको सरकारी भवनों में करेंगे। देखो दुर्भाग्य क्या है, आज जितना हमारा राजमिस्त्री चाहे वो ढूंगोल काम कर दे, चाहे ईंट से काम करने नहीं आना होता है। आज ईंट का वास्ता आज नजीबाद का वो पहुंच गए जो चौथे पहुंचने चढ़ो चाहे देवभूमि में। हमारा जो लोकल रोजगार चाहे, जो लोकल रोजगार चाहे वो खत्म हो गया हमारा। जितना मैं एक बार टेहरी में एक गांव से जहां से वो उत्तरकाशी के लिए सड़क मुड़ती है ना, क्या गांव वो सुहा कोले से नीचे गांव जो कैसे बोल रहा हूँ गांव का नाम, ना जहां से सड़क घूमती है चंगाली छोड़ के लिए, अरे भूल रहा हूं मैं ना गांव का नाम। लेकिन मैं घर में बैठे चाहे ना नहीं यार, नीचे नीचे थतूर से पहले, मैं अभी बोलते बोलते याद आ जाएगा। वो एक गांव में छा में एक बार, तो एक गांव में छा थे बहुत पुराना मकान, बहुत मजबूत मकान, बहुत सुंदर मकान, पत्थर पर बहुत कटिंग करी लगाया था, बहुत सुंदर सुंदर। तो मैंने उनसे पूछो रोतों को बेल सकना, बहुत रोतों को बेल सकना। तो मैंने पूछू सही कि भाई ये मकान जो बने आपको ये कब बने? बोले साहब ये तो दादाजी ने बनाया कि कैल बनाया चाहे। मैंने बोली बहुत ये जो मकान बने एक कारीगर का खर्चा है, कई गांव का चाहे। तो मैंने सोचा अड़ोस पड़ोस से एक ही गांव का रहे बोला, उन बोल साहब ये सलान बताए चाहे। सलान जाने थे ना आप लोग, जान दो हैं? ये सुबोध जी टिहरी उत्तरकाशी का लोग हम पौड़े होते सलानी बोल दें। नरेंद्र सिंह ने गाँव नहीं गीत नहीं तो सलानी बो की क्या चो है। तो हमसे वो सलानी बोल दें। तो यख बैठे वो कारीगर गया अच्छा मकान बनाने का वास्ता। आज ये कारीगर हमारे खत्म हो गए, जब हम ढूंगों से नाता तोड़ दे। आज जब हम सरकारी भवनों में हम बोल हम एक सर्टेन परसेंटेज हम कर ला कि मैं पत्थर को काम होलू, लोकल शिल्प में काम होलू, तो जो ये लोग बेरोजगार हो गए उनका वास्ता रोजगार खोला। ये बोल देना कि अपनी चीज अपनी हूं, अपनी चीज अपनी हूं, यूं चीजों थे। अगर हम कल अब देखो ना, आप गांव में मकान बना सी ईंट आनी छन, नजीबाबाद बटेन, शामली बटेन, क्या मुझे बताओ पहले हम मकान बनाना चाहे ढूंगा निकलता चाहे तो गांव का लोगों से रोजगार मिल चाहे, घोड़ा खच्चर वाला से रोजगार मिल चाहे, जो चिड़ते छाए उसे रोजगार मिल चाहे। आज का किन वो खत्म हो गया हमारी कला। और ये वास्तव में अपने उत्तराखंड की जो पॉलिसी आवास नीति वह मामूल देहरादून में शहरों में अगर कोई उत्तराखंड का शैली में अगर मकान बना लो तो एक मंजिल उसे हम और बढ़ाने की अनुमति दूला। और आने वाला समय में भविष्य में राजपुर रोड देखना आप, आने वाला 20-25 साल में राजपुर रोड आप थे उत्तराखंड की शैली में नजर आएगी। इसलिए जगह छनीच बनाए तो लोग उब्बी तो जान ना, सड़क तो चौड़ी होनी चाहिए, जगह कम होनी चाहिए। तो लोग मत्थी जाला 5 मंजिल 6 मंजिल, अब सड़क जब 5-5 मंजिल बननी छे ना, कहीं रेल चलनी, कहीं मेट्रो चलनी, कहीं बस चलनी, कहीं टैक्सी चलनी, कहीं साइकिल वाला चलना छन, इन्हीं मकान छन। हम आज उसे प्रोत्साहित करना चाहो, अपना शिल्प से लोगों से जुड़ने की कोशिश करना चाहो, वे में हम रोजगार पैदा करने की कोशिश करना चाहो, ये हमारा प्रयास है। एक बार फिर मैं आज ये बहुत ऐतिहासिक क्षण पर ये खूबसूरत कार्यक्रम का वास्ता अपनी जो जिला की टीम च हमारा जिलाधिकारी छन उनकी टीम च, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकते, टीम पूरी काम कर दे, तो उनका वास्ता में बहुत बधाई दिन।
और आप तक फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की